नमस्कार प्रिय दर्शकों। जिस ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना जाता है वो है मंगल देव। और ये ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अप्रैल को रात्रि के 1:24 पर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में ये मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, किंतु 2 अप्रैल के बाद में यानी कि 3 अप्रैल से ये चंद्रमा की कर्क राशि में संचार करेंगे, जहां पर ये 6 अप्रैल को रात्रि के 2:10 तक रहेंगे। उसके बाद में ये सिंह राशि में चले जाएंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, यानी कि अपना बल खो देते हैं। इसलिए इस अवस्था में वे अपना शुभ फल नहीं दे पाते। ज्योतिष में मंगल को पापी ग्रहों की श्रेणी में माना जाता है, क्रूर भी माना जाता है, काफी खराब माना गया है। और मंगल ग्रह जन्म कुंडली में कई चीजों के कारक भी होते हैं, जैसे जमीन जायदाद के, अचल संपत्ति के, साहस के, और आपका जो आत्मविश्वास होता है उसका कारक भी मंगल ग्रह ही होता है। ये पुलिस के, मिलिट्री के, बिजली और हमारा जो पराक्रम होता है वो भी मंगल से ही देखा जाता है। हमारी जन्म कुंडली में हमारे छोटे भाई का विचार भी मंगल से ही किया जाता है। और मंगल जब नीच के हो जाते हैं तो वे अपने इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। जब मंगल कर्क राशि में आते हैं तो वे अपना स्वाभाविक जो बल होता है उसको खो देते हैं, जिससे क्या होता है, भूमि, मकान, प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद बढ़ जाते हैं। निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी प्रभावित हो जाती है। मंगल के कमजोर होने से साहस और आत्मविश्वास में काफी कमी देखने को मिलती है। भाई बहनों से भी तनाव और खटास बढ़ जाती है, जैसे रिश्तों में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। मंगल नीच के होने की वजह से चोट बहुत लगती है, ब्लड प्रेशर लो या फिर हाई होने लग जाता है। चर्म रोग की समस्याएं जैसे खुजली, एक्जिमा वगैरह की परेशानियां होने लग जाती है। ब्लड में खराबी हो जाती है, जिसकी वजह से अनेकों परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। मंगल नीच की होने की वजह से दस्त की समस्याएं हो जाती हैं। दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। शरीर में फोड़े फुंसी की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। और हमारे मानसिक तनाव जैसी समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार जब मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे तो इनका प्रभाव कई राशियों पर नकारात्मक देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। इन 3 राशियों को धन की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, आपके कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, आपके परिवार में कलह की समस्या बन सकती है, कुछ मानसिक तनाव भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसी समस्याओं का अपना कर्क राशि में मंगल के गोचर के दौरान सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो 3 राशियां कौन सी है जिनको ये मंगल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। इन तीनों राशियों में जो सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि, क्योंकि मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव ही महाराज हैं। इसलिए किसी भी राशि का स्वामी यदि नीच अवस्था में चला जाता है तो ऐसी राशि वालों पर इनका भारी प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में कई समस्याएं आती हैं, बिजनेस से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, फैमिली से संबंधित, ऐसी अनेकों समस्याओं का राशि के स्वामी का नीच होने की स्थिति में सामना करना पड़ता है। मेष राशि वालों के लिए क्या समस्याएं हो सकती है? आपके प्रमोशन के कार्यों में डिले हो सकता है, काफी देरी हो सकती है जो पहले समय से हो जाता। व्यापार के मामलों में आपको कठिनाइयां उभर सकती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में आपके वाद विवाद बढ़ सकता है। माता पिता से आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कब? जब मंगल कर्क राशि में संचार करेंगे।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको काफी देखने को मिलेगी। मंगल के नीच राशि में जाने की वजह से आपका गुस्सा काफी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे। और दूसरी राशि है कर्क राशि। मंगल की ये नीच की राशि है, इसलिए इस राशि के जातकों पर भी मंगल का नीच राशि में होना काफी प्रभाव बढ़ाएगा। क्या होगा? मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिससे छोटी छोटी बातों पर आपकी झगड़ा होने की संभावना होगी। स्वभाव आपका काफी चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिससे लोग आपसे दूरी करने लगेंगे। और पैसों की तंगी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। आप फिजूल खर्चे बहुत बढ़ा देंगे, जिससे आपको धन से संबंधित समस्याएं देखने को मिलेगी। कार्य स्थल पर जहां पर आप कार्य करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, तो क्या होगा? आपको विरोधियों से सामना करना पड़ेगा। काफी आपको सावधान रहना पड़ेगा कार्यस्थल पर, वरना आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। माता से विवाद आपका कर्क राशि में मंगल के दौरान हो सकता है, इसलिए माता से आपको संबंध बहुत सही रखने हैं। यदि कुछ बोले तो आपको ऐसी बातें इग्नोर कर रही हैं। अगर आप माता से संबंध कराएंगे खराब, तो आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से में वृद्धि होगी और आपको कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कर्क राशि में जब मंगल नीच के होंगे तो आपको स्वास्थ्य की परेशानियां विशेष रूप से हो सकती हैं। कौन सी? जैसे अपच, खाना नहीं पचना, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर लो या फिर हाई हो सकता है। ऐसी आपको स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और तीसरी राशि है, वो है वृश्चिक राशि। क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी भी स्वयं मंगल देव महाराज हैं, जो हमारे सभी ग्रहों के सेनापति हैं। तो जब वृश्चिक राशि के स्वामी भी नीच की स्थिति में हो जाएंगे, तो इनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां आएंगी। तो क्या होगा? आपकी आय में कमी हो सकती है, इनकम कम हो जाएगी। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब कर सकते हैं, और आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब आपकी आय कम है, तो आपको खर्चों पर भी विशेष कंट्रोल रखना होगा, जिससे कि आपके ऊपर दिक्कतें ना आए। व्यापारियों को निवेश में काफी सावधानियों का सामना करना पड़ेगा, वरना आपका घाटे का सौदा हो सकता है। पारिवारिक संबंधों में आपके तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके चलना है, उनका तूल नहीं पकड़ना है, वरना आपके परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कब? जब मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे। यदि आपका पहले से कोई कोर्ट कचहरी कोई केस पेंडिंग में चल रहा है, तो उनसे संबंधित आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि पति पत्नी के रिश्तों में भी आपको परेशानियां देखने को मिलेगी, इसलिए आपको रिश्ते बचाकर रखने हैं। कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं पालनी है, पत्नी का सम्मान करना है, और छोटी मोटी बातों को पकड़ के नहीं बैठना है, जिससे कि समस्याएं गंभीर ना बने। चोट चपेट या खून से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए यदि आप ड्राइविंग करते हैं, वाहन चलाते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें चोट लगने के ज़्यादा चांस हैं, तो वो आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक करने हैं। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको चोट लगने के ज़्यादा चांस रहेंगे। कब? जब मंगल कर्क राशि में रहेंगे 6 जून तक।
इस समय तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। खून से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती है, ब्लड में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है, या फिर त्वचा से संबंधित कोई परेशानियां आपको उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको जो भी खान पान है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं ना हो। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी भी राशि का स्वामी अगर नीच स्थिति में जाता है या फिर त्रिक भाव में यानी कि 6-8 12 में जाता है, या फिर किसी भी पापी ग्रहों से संबंध बनाता है, तो उसका जो बल है वो क्षीण हो जाता है। और जब राशि स्वामी का बल क्षीण हो जाता है तो उस राशि के ऊपर अनेकों परेशानियां देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका जो लॉर्ड है, मुखिया है, वही अपना जब बल खो देगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा। इस स्थिति में उस राशि वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी अब नीच की स्थिति में जाने से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहना है। आपको उपायों में क्या करना है, आपको मंगल का मंत्र प्रतिदिन शाम के समय 108 बार जाप करना है नियमित रूप से। मंत्र कौन सा है? ओम अंगारकाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का आप आसन पर बैठ करके और सामने हनुमान जी की तस्वीर के देसी घी का दीपक और धूप जला करके आपको प्रतिदिन 108 बार का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। और क्या करना है, मसूर की दाल और गुड़, इन दोनों चीज़ों को आपको दान करना है। किसको? जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, गरीब हो, जिसके पास में धन का अभाव हो। और क्या करना है, जो स्पाइसी खाने हैं यानी मसालेदार, उनसे आपको दूर रहना है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इस नीच राशि की स्थिति के दौरान आपको विशेष सावधानी रखनी है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन सुबह और शाम पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप चोला चढ़ाएं। यदि आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है, जिससे यदि आपके ऊपर मंगल के नीच राशि में स्थिति होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपकी दूर होंगी। और वो जो आप आध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपको पॉजिटिविटी एनर्जी प्रदान करेगा, जिससे आपकी रक्षा होगी। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम था मंगल का नीच राशि में जाने की वजह से किन राशि के जातकों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि आपकी भी राशि मेष, वृश्चिक या कर्क है तो आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत लाभदायक है, जिसको आप काम में लेकर के और अपने जीवन से पहले से सावधान हो जाइए। और आप इन उपायों को करके अपने ऊपर मंगल से संबंधित कोई परेशानियां आ रही हैं तो उनको दूर कर सकते हैं। ये कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ के अनुसार है, फिर भी यदि आपको इसमें कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है तो आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।